Hello students, welcome to the lecture third on vector spaces. स्टूडेंट फर्स्ट टू लेक्चर्स में हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल सॉल्व किए हैं। आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे। ये प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वेक्टर स्पेस की फर्दर स्टडीज के लिए भी इन्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। यहाँ पे हमें दिया हुआ है सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑन वेक्टर स्पेसिस। वेक्टर स्पेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें हम प्रूव करेंगे कैसे। क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे, इफ V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, then for all A belongs to F and V belongs to V, we have these 6 properties. यानी क्या कहना चाह रहा है, V is a vector space over F and A is any element of F and V is any element of V. Then we have to satisfy these 6 properties. First property is 0 V equals to 0. जहाँ पे V तो हमारा कैपिटल V में बिलोंग करेगा, वेक्टर एलिमेंट होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड वाली 0 है ये तो फील्ड का एलिमेंट है। 0 ऑन द लेफ्ट बिलोंग्स टू F एंड 0 ऑन द राइट बिलोंग्स टू V। ये हमारे V सेट का 0 एलिमेंट है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली 0 है ये है हमारे फील्ड का 0 एलिमेंट। तो सबसे पहले हम इसे प्रूव करते हैं। हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, इसमें 0 इंटू वी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ये तो है फील्ड का एलिमेंट और ये है वी का एलिमेंट, और वी भी वी का ही एलिमेंट होगा। तो हम जानते हैं, वी नो दैट इफ 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन F, 0 F में एडिटिव आइडेंटिटी होगी, तो इजीली हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। सिंपल है। फिर हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है 0 इंटू वी इक्वल्स टू 0, यानी कि v कहाँ पे है, v इज इन द राइट। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में बोथ साइड राइट हैंड साइड में हम v का मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, 0 प्लस 0 इंटू वी इक्वल्स टू 0v। अब यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 0v प्लस 0v इक्वल्स टू 0v। बड़ी सिंपल चीज़ है यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करते हैं, 0v को बोथ साइड सब्सट्रैक्ट करते हैं। 0v इज सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड्स, देन इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे और इन्हें एक साथ लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 0v प्लस 0v माइनस 0v विच विल बी इक्वल्स टू 0v माइनस 0v। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हम क्या प्रूव हो जाएगा हमारा, 0v प्लस 0 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 0v इक्वल्स टू 0। तो बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। हमें दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है 0v इक्वल्स टू 0। अगर 0 f हमारा फील्ड है तो 0 इसमें आइडेंटिटी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। जब 0 एडिटिव आइडेंटिटी है तो हम इसे लिख सकते हैं 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्योंकि 0v इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है तो हम दोनों साइड राइट में v से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, 0 प्लस 0 इंटू वी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे v लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, 0v प्लस 0v माइनस 0v इक्वल्स टू 0v माइनस 0, दोनों साइड माइनस 0v लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 0v प्लस 0v माइनस 0v इक्वल्स टू 0v माइनस 0v। अब ये भी 0, ये भी 0, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0v प्लस 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि 0v इक्वल्स टू 0। यही हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी में प्रूव करना था स्टूडेंट्स। तो ये सभी प्रॉपर्टीज बहुत आसान है, हम इजीली इन्हें प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी में हमें प्रूव क्या करना है, a0 इक्वल्स टू 0, a0 इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a तो हमारा स्केलर है और 0 बिलोंग करता है b में। तो बिल्कुल सिमिलर वे में ये प्रूव हो जाएगी हमें। जैसे पहले वाली में
हम यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, ए जीरो इक्वल्स टू जीरो, और अभी हमने क्या प्रूव किया है, जीरो वी इक्वल्स टू जीरो। तो इसे प्रूव करने के लिए हमने लिखा था जीरो इज द आइडेंटिटी इन एफ, और जो अब करंट प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है इसमें क्या होगा, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन वी। तो वही लिखा हमने, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन वी, देन जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो। इसे प्रूव करने के लिए हमें राइट साइड में v से मल्टीप्लाई की थी, इसे प्रूव करने के लिए लेफ्ट साइड में a से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू ए जीरो। बाकी सब प्रोसेस सेम ही रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होंगे, ए जीरो प्लस ए जीरो माइनस ए जीरो इक्वल्स टू दिस, फिर एसोसिएटिव अप्लाई होगा, और बाकी बिल्कुल सेम जैसे ऊपर वाली प्रॉपर्टी है, इसे भी हम प्रूव कर सकते हैं। क्या डिफरेंस है उसमें, तो हमने किया था जीरो वी इक्वल्स टू जीरो, एंड यहाँ पे हमें करना है ए जीरो इक्वल्स टू जीरो। इसमें जीरो फील्ड की आइडेंटिटी थी, इसमें जीरो वी की आइडेंटिटी है। इसमें वी से राइट साइड हमने मल्टीप्लाई किया था, और इस वाली प्रॉपर्टी में हम ए से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी सभी स्टेप्स सेम है, आप देख सकते हैं, तो इजीली आप प्रूव कर सकते हैं इसे। ये प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव होगी स्टूडेंट्स। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या प्रूव करनी है, माइनस ऑफ ए इंटू वी इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वी, माइनस ऑफ यानी कि माइनस ऑफ ए इंटू वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वी, जहाँ पे ए हमारा फील्ड का एलिमेंट है और वी है हमारा कैपिटल वी का। तो ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या बता रही है, माइनस ऑफ ए इंटू वी, ये हमें बताती है, जैसे हम जानते हैं अगर ए हमारा कोई फील्ड का एलिमेंट है तो माइनस ए उसका एडिटिव इनवर्स होगा, ए का इनवर्स माइनस ए हुआ एडिटिव इनवर्स। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे हम प्रूव करना चाह रहे हैं ए वी का एडिटिव इनवर्स माइनस ए वी होगा, इनवर्स एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वी विल बी इक्वल्स टू माइनस ए वी। यही हम यहाँ पे प्रूव करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी में, देखते हैं। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें पता है जीरो इक्वल्स टू जीरो वी, ये हमारा जीरो स्केलर होगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जीरो इक्वल्स टू ए प्लस माइनस ए इंटू वी। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा ए वी प्लस माइनस ऑफ ए इंटू वी। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स क्या पता चल रहा है, माइनस ए वी प्लस ए वी इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, ए वी इज द इनवर्स ऑफ माइनस ए वी, यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस ए वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वी। तो इससे पता चल रहा है माइनस ए वी इज द इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ ए इंटू वी। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है, बड़ा आसान है ये। अब ऐसे ही हम फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी रिवर्स होगी, इसमें हमें प्रूव करना है ए इंटू माइनस वी, बिल्कुल थर्ड की रिवर्स होगी है, ए इंटू माइनस वी विच विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वी। देखते हैं इसे कैसे प्रूव करते हैं, बिल्कुल सेम मेथड से प्रूव करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा जीरो प्लस जीरो वी, जीरो इक्वल्स टू जीरो वी, यहाँ पे लिखेंगे जीरो इक्वल्स टू ए जीरो। यहाँ पे लिखा था जीरो को ए प्लस माइनस ए, क्योंकि ये फील्ड का एलिमेंट था, यहाँ पे ये जीरो वी का एलिमेंट है, तो हम लिख देंगे ए इंटू वी प्लस माइनस वी। बाकी नेक्स्ट लाइन सेम है जैसे बिल्कुल यहाँ पे हमने किया है। तो फर्स्ट सेकंड एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट कर लेंगे तो सेकंड हो जाएगी, थर्ड और फोर्थ एक जैसी प्रॉपर्टी है, थर्ड हो जाएगी तो फोर्थ भी इजीली हो जाएगी। बिल्कुल वहाँ पे हमें ए के लिए करना है, यहाँ पे वी के लिए करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स हमारी, इसमें हमें क्या शो करना है, ए इंटू यू माइनस वी, ए इंटू यू माइनस वी इज इक्वल्स टू ए यू माइनस ए वी, ए इंटू यू माइनस वी इज इक्वल्स टू ए यू माइनस ए वी। इसे देखते हैं कैसे प्रूव करना है, बहुत आसान है ये भी। हमें पता है, हमें गिवन हुआ a इंटू यू माइनस वी, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a इंटू यू प्लस माइनस वी, ए यू प्लस ए ऑफ माइनस वी, अब ऐसे लिख सकते हैं। हमें पता है a ऑफ माइनस वी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए वी, यानी कि ए यू प्लस
माइनस ऑफ ए वी, यानी कि ए यू माइनस ए वी। सभी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे का यूज करते हुए हम सभी को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ए कॉमन लेंगे तो ए यू माइनस वी, यानी कि ए यू माइनस वी इक्वल्स टू ए यू माइनस ए वी। तो बड़ी आसान प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ए यू माइनस वी इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने ए यू प्लस माइनस वी लिखा इसे, नेक्स्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर ऊपर वाली जो भी हमने प्रॉपर्टी प्रूव की है उसकी हेल्प से ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए यू माइनस ए वी, हेंस प्रूव। इसी तरीके से हमें लास्ट प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। लास्ट प्रॉपर्टी में क्या दिया है स्टूडेंट्स, ए वी इक्वल्स टू जीरो। अगर ए वी इक्वल्स टू जीरो होता है तो इसका क्या मीनिंग होगा, आइदर ए इक्वल्स टू जीरो और वी इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमें दोनों साइड से प्रूव करना है। अभी देखते हैं इसे कैसे करेंगे। ये एक बेसिक मैथमेटिक्स का सिंपल फंडा है, हमें पता है अगर एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो है तो या तो एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा या वाई इक्वल्स टू जीरो होगा, तभी ये जीरो होंगे। तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है, ए वी इक्वल्स टू जीरो आइदर ए इक्वल्स टू जीरो और वी इक्वल्स, यहाँ पे इक्वल, आइदर ए इक्वल्स टू जीरो, दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा तब ये प्रोडक्ट जीरो होगा। तो सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया, हमने मान लिया ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है। हमने मान लिया फर्स्ट केस में ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो अब हमें क्या दिखाना होगा, हमने ए को तो नॉट इक्वल्स टू जीरो मान लिया, अब हम शो करेंगे कि ए जीरो नहीं है तो वी जीरो होगा। उसे कैसे करेंगे फ्रेंड्स, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए हमें पता है फील्ड का एलिमेंट है, जब ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट होगा यहाँ पे, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, हमें ये हमारे पास है ए वी इक्वल्स टू जीरो, दोनों साइड लेफ्ट साइड में हमें इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स ए वी इक्वल्स टू ए इनवर्स जीरो। ये यहाँ पे हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू वी इक्वल्स टू जीरो, ये वन हो जाएगा, वन इंटू वी इक्वल्स टू जीरो, दिस इम्प्लाइज वी इक्वल्स टू जीरो। यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, इफ ए वी इक्वल्स टू जीरो, हमने मान लिया ए जीरो नहीं है फर्स्ट केस में, ए जीरो नहीं है तो फील्ड में इसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट होगा, तो हम लिख सकते हैं ए वी इक्वल्स टू जीरो, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सीधा रिजल्ट मिल जाएगा वी इक्वल्स टू जीरो। अब स्टूडेंट इसका रिवर्स प्रूव करते हैं। हमने मान लिया रिवर्स में वी नॉट इक्वल्स टू जीरो, जब वी नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो हमें प्रूव क्या करना है, इन ऑर्डर टू प्रूव ए इक्वल्स टू जीरो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। हमने मान लिया ए जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तो ए वी इक्वल्स टू जीरो को फिर हम कंसीडर करेंगे, लेफ्ट हैंड दोनों साइड फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर वी जीरो आ जाएगा, लेकिन हमने माना है वी नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, ये हमारे किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि वी नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, हेंस ए मस्ट बी जीरो। तो इस तरीके से हमने इजीली प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स, ए वी इक्वल्स टू जीरो होगा व्हेन आइदर ए विल बी जीरो और वी विल बी जीरो। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने सभी 6 की 6 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी हैं, प्रूव कर दी हैं। ये अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2-2 नंबर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं, नहीं तो पूरे क्वेश्चन को मिला के सभी 6 प्रॉपर्टीज को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इजीली बन सकता है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम में हमें प्रूव करने हैं कैंसिलेशन लॉज। कैंसिलेशन लॉज बहुत छोटे छोटे हैं, आसान है बहुत। सबसे पहला कैंसिलेशन लॉ क्या है, अगर ए बी दो फील्ड के एलिमेंट है और वी जीरो नहीं है, वी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू शो दैट ए वी इक्वल्स टू बी वी, दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू बी, यानी कि अगर ए वी इक्वल्स टू बी वी के होता है तो इसका क्या मतलब होगा, ए इक्वल्स टू
बी, तो यही हम कंसिडर करते हैं। हमने लिख लिया ए बी इक्वल्स टू बी वी, ये हमें दिया हुआ है पहले से ही, ए वी इक्वल्स टू बी वी। तो अब इसे लिख सकते हैं ए वी माइनस बी वी इक्वल्स टू 0। अब बी कॉमन है हमारा, तो हम लिखेंगे ए माइनस बी इंटू वी इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें जो इसके स्टेटमेंट में ये कंडीशन दी है v इज नॉट इक्वल्स टू 0, v इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट 0 हो रहा है, a माइनस बी इंटू वी इक्वल्स टू 0, लेकिन v 0 नहीं है। जब v 0 नहीं है तो इसका मतलब a माइनस बी 0 होगा, a माइनस बी 0 होगा, तो इसका क्या मतलब होगा, a इक्वल्स टू b होगा। यही हमें प्रूव करना है, वही स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसका रिवर्स होगा, यहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू 0 मान लेंगे। बिल्कुल वही है नेक्स्ट भी, सेकंड वाला कैंसिलेशन लो। सपोज यू वी एलिमेंट्स है तो वी के, और a नॉट इक्वल्स टू 0, ऊपर वाले में भी नॉट इक्वल्स टू 0 था, यहाँ पे a इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन a u इक्वल्स टू a v इम्प्लाइज u इक्वल्स टू v, तो इसे भी ऐसे लिख देंगे a u माइनस a v इक्वल्स टू 0, देन a कॉमन आ गया दोनों साइड से, u माइनस v इक्वल्स टू 0। अब हमें गिवन है स्टूडेंट्स a इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर a 0 नहीं है और ये प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब u माइनस v इक्वल्स टू 0 होगा, u माइनस v 0 है तो इसका मतलब u इक्वल्स टू v, यही हमें प्रूव करना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप कैंसिलेशन लॉस भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने दो थ्योरम्स किए हैं, एक तो कैंसिलेशन लॉ, दूसरा ये 6 प्रॉपर्टीज। तो अब वेक्टर स्पेस में हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, इंटरनल एक्सटर्नल कंपोजिशंस और वेक्टर स्पेस के न्यूमेरिकल्स ये सब कर चुके हैं। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी, ये भी आज हमने कवर कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट्स वेक्टर सब स्पेसेस स्टडी करेंगे। अगर अब तक इन तीनों लेक्चर्स में आपको कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगा। तब तक थैंक यू वेरी मच।